अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी। और मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, हशाश बशाश होंगे, ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे, हालात और वाक़यात से नबरदाज़मा हो रहे होंगे और बदलती रुतों को, मौसम की वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। गुज़श्ता दिनों में जिस तरह से बारिशें हुई हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, तो दर्जा हरारत काफ़ी हद तक अब नीचे आ गया है। हाँ, आने वाले दिनों में मानसून जो बारिशें हैं वो मतवक्को हैं और इससे ये भी एक फ़ील आ रहा है कि दर्जा हरारत थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन हब्स रहेगा। लेकिन अब आहिस्ता 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 मौसम बेहतरी की जाने भी जाएगा। देखिए ना, अब अगस्त शुरू हो चुका हुआ है, तो ज़ाहिर बात है अब आहिस्ता आहिस्ता सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मौसम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये मौसम जो बज़ाहिर मौसम नज़र आता है, ये इसमें तब्दीली तो आ रही है, लेकिन जो पॉलिटिक्स का मौसम है, जो हालात का मौसम है, जो एक आम आदमी की ज़िंदगी का मौसम है, उसमें तब्दीली कब आएगी? उसमें तो तब्दीली जनाब हम भी मुतवक्को कर रहे हैं और हम ये सोच भी रहे हैं कि इंशाल्लाह आप सबकी ज़िंदगी में भी कुछ चेंज और कुछ बेहतरी आएगी। महंगाई हो रही है, कभी कम होती है, कभी डाउन होती है, तो हुकूमत ये आँख मचोली खेल रही है अवाम के साथ। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। ख़वातीन हज़रात, 14 अगस्त आने वाली है, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आने वाला है। आने वाले दिनों में माशाल्लाह से बाज़ारों में रौनकें लग गई हैं, झंडे झंडियाँ हमें हर जगह नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है जी, अपने पाकिस्तान के साथ, अपने मुल्क के साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार करें, इजहार यकजहती करें और ये वादा करें ख़ुद से एज़ अ कौम कि हम अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क की बागडोर को संभालेंगे और इसके हालात को बेहतर करने में और इसको तरक्की और इस्तेहकाम पर इस पर काम करेंगे और इसको ऊपर पहुंचाने में, इसकी बेहतरी में अपना एक स्पेशल किरदार जो है वो अदा करेंगे। अल्लाह करे ये जो सोच है, जो मेरी सोच है, हम सब की सोच हो। लेकिन तकलीफ़ वहाँ पर हो जाती है कि जब आप एज़ इंडिविजुअल काम नहीं करते। मेजॉरिटी जो है, देखिए हम मेजॉरिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि अगर तो सब करेंगे तो हम भी कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद से हालात में बेहतरी लाने की कोशिश करें, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और जहां हमें लगे कि हमें स्टैंड लेना है अपने राइट के लिए, अपने हक़ के लिए, तो वहाँ पर हम स्टैंड करें, ठीक है। चल, ये तो एक बात है। अल्लाह करे जी ये साल भी हमारे लिए खुशियों भरा हो और आसानियों भरा हो और आने वाला जो साल है उसमें मुश्किलात कम हो, हालात बेहतर हों, हुकूमत को थोड़ा हम पर रहम आ जाए, हुकूमत अवाम पर थोड़ा रहम खा ले, ठीक है, हालात बेहतर हों, अवामी हालात भी बेहतर हों और हुकूमती हालात भी बेहतर हों। 14 अगस्त के इस ज़बरदस्त मौके पर पंजाब हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को, स्पेशली पंजाब की आवाम को तोहफ़ा दे रही है। अल्लाह करे जिस तरह से बाकी स्कीम उन्होंने शुरू की है, ये स्कीम वैसी ना हो, ठीक है। ये जनाब स्कीम है अपनी छत अपना घर के नाम से पंजाब हुकूमत ये स्कीम लेकर के आ रही है, जिसमें पंजाब हुकूमत 5 मरले तक के प्लॉट पर घर बनाने वाले 70,000 अफराद को बिला सूद कर्जा देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मंसूबे का जायज़ा लिया गया। इजलास की ब्रीफिंग में बताया गया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फॉर्म डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर से हासिल किए जाएंगे। अपनी छत अपना घर पायलट प्रोग्राम के मॉडल घर तैयार कर लिए गए हैं और वज़ीर आला 14 अगस्त को लॉन्च करेंगी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से मना कर दिया और हुक्म दिया कि टोल फ्री नंबर मुतारफ़ कराया जाए। उन्होंने मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत की है। हुकूमत पंजाब घर की लागत का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी भी देगी। 1 ता 5 मरला तक प्लॉट के 70,000 अफराद को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। हुकूमत पंजाब माइक्रो फाइनेंस इदारों के जरिए कर्ज की अदायगी पर सर्विस चार्जेस अदा करेगी। मतलब कि माइक्रो फाइनेंस इदारों को हुकूमत पे करेगी जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, ठीक है। अब ये एक नई स्कीम है जो कि अब 14 अगस्त को लॉन्च होगी। देखना यह है कि अपनी छत अपना घर जो है ये कामयाब होता है या नहीं होता है। इस हवाले से हम आज कुछ लोगों से भी बात करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सियासी गैर सियासी तौर पर लोगों की राय भी लेंगे, ठीक है। हुकूमत से वो कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो ताजर बरादरी के कुछ दोस्त हैं वो भी हमें शामिल हमारे प्रोग्राम में हों और उनसे भी हम राय ले सकें कि ये जो इनिशिएटिव, ये जो स्कीम पंजाब हुकूमत लेकर के आ रही है मैडम मरियम नवाज़ के अहकामात के मुताबिक, क्या ये उनको कामयाब होता दिखाई देता है? क्या 70,000 लोग मुस्तफ़ीद हो पाएंगे या नहीं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, अपनी छत अपना घर ये स्कीम तो लॉन्च हो रही है 14 अगस्त के ज़बरदस्त मौके पर और 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है और पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, बड़ी मुश्किलों से आज़ाद हुआ है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए, ना हम परेशानियों से आज़ाद हुए,
ना हम बेरोज़गारी से आज़ाद हुए, ना हम महंगाई से आज़ाद हुए, हम किसी चीज़ से आज़ाद नहीं हुए। हम आज भी जकड़े हुए हैं इन सारी चीज़ों में, रोटी कपड़े मकान में हम आज भी फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। न जाने कब हमारी इन चीज़ों से आज़ादी होगी। लेकिन 14 अगस्त है माशाल्लाह से, जो देख रहे हैं आप, झंडे शंडे हैं, झंडियाँ हैं और बैजेस वगैरह सेल हो रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। बहुत प्यारी बात है। भाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, स्टॉल पे माशाल्लाह रश लग रहा है। नहीं सर, बच्चे नहीं आ रहे लेने के लिए बैजेस वगैरह और ये झंडियाँ वगैरह? बहुत कम सर, क्यों नहीं आ रहे? महंगाई बहुत है। महंगाई है? कैसे? ये बाजा कितने का है? ये 30 रुपये का। तो ये तो चले अफोर्डेबल है। पोर्टेबल नहीं है ना, ये 10-20 का होना चाहिए जो 30 रुपये ये का। आपने पिछले साल कितने का बेचा? ये 10 रुपये का सेल किया है। ये 10 रुपये का सेल किया था पिछले साल, और इस साल कितने का? 30 रुपये का। 30 रुपये का। तो मतलब कि 2 गुना बढ़ गई है कीमतें। तो इसी तरीके से बैजेस की भी कीमतें हैं। बैचेस की भी यही कीमतें हैं हुई। बच्चे आकर कुछ खरीदते हैं या रेट सुन के चले जाते हैं? अभी तक तो यही चल रहा है, रेट सुन के चली जाते हैं। रेट सुन के चले जाते हैं। तो स्टॉल का फिर ज़ाहिर है इसका रेंट भी होगा। इसका रेंट भी होता है। और ये बिजली आपकी अपनी है, बैटरी लगाई है या पीछे दुकान से ली है? पीछे दुकान से ली है। तो इसके कितने, इसके भी पैसे देने? जारी बात है, देने पड़ेंगे। आजकल तो बिजली का जो हाल है तो फिर आपको पता ही है। चलें, आपको तोहफा जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। 14 अगस्त को मरीम नवाज साहिबा स्कीम लॉन्च कर रही हैं। अगर आपका 1 मरले से 5 मरले तक का प्लॉट है तो उसे तैयार करने के लिए आपको बिला सूद कर्ज मिल रहा है 14 अगस्त से। क्या कहेंगे इस वाले से? फिलहाल तो है नहीं है हमारे पास प्लाट। मिलेगा आपको लगता है? मुश्किल है। नहीं मिलेगा? नहीं तो क्यों नहीं मिलेगा? अभी उन्होंने कहा है कि बिला सूद कर्ज देंगे, आप अपना घर तामीर कर रहे हैं, हम आपको कर्ज देंगे। तो सीधी सीधी बात है, इसमें परेशानी वाली या इसमें ना होने वाली कौन सी बात? नहीं होता ही नहीं है ना, ये सिर्फ बातों में ही होता है। सिर्फ आज तक तो कभी नहीं भी कोई भी स्कीम निकाली, कभी किसी को फ़ायदा हुआ ही नहीं है। किसी स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं? नहीं, महंगाई नहीं कम की उन्होंने, पेट्रोल भी कम किया, अशिया खुर्दनोश भी कम किए। सबसे ज़्यादा ये बात है ना, जो बिल्कुल जो गरीब आदमी है ना, उसको तो होता ही नहीं ना फ़ायदा। वो जो इनके अपने ही होते हैं ना, उनको ही फ़ायदा होता है। जो माड़ा बंदा है ना, उसको किराएदार के लिए तो बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल हुआ है। आपको लगता है कि किसी के पास प्लॉट पड़े हैं, किसी कोई ऐसा गरीब है जिसके पास 5 मरले का प्लॉट पड़ा हुआ है और उसको कर्ज चाहिए उसको तैयार करने के लिए, ऐसे लोग होंगे आपकी नज़र में? नहीं, हमारी नज़र में तो नहीं। जिसके पास है उनके पास तो थोड़े बहुत पैसे होंगे ना उसको बनाने के लिए, तो फिर इनके पीछे कौन कौन जाएगा? तो क्योंकि इनके पीछे जाने के लिए वो ना काम पूरा करें, फार्म पूरा करें, या उधर जाएं, इतने में ही हाँ, मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल चाचू, ठीक हो? की ना ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है राना अरशद। राणा अरशद। प्लाट केड़ा किन्ने मरले का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है? दसो पहले। मैं किराए पे रहता हूँ। आप किराए पे रहते हैं? तो आपका तो प्लाट होना चाहिए। गरीबों के लिए तो स्कीम निकाली है मैडम ने कि 5 मरले तक का प्लॉट है तो उस पर बिला सूद हम कर्ज देंगे, आप अपना घर तामीर करें, गवर्नमेंट पैसे देगी। ये इनका 50वां साल हो गया मेरा ख्याल है। तो ये जब भी आते हैं ये लोगों को प्लाट ही देते हैं। पहले तो ये सारी जितनी बार भी आते हैं लोगों के बिल ही हर दफ़ा लोगों को फाड़ने पड़ते हैं। कभी कुछ होता है, ये बिल ही पता नहीं क्या लोगों में से इंसान हमारे इधर बनाते हैं बिल ही, उनमें से निकालते हैं ये लोग। ये अब किराए वाला बिल तारे या किराया दे, अब इतना बिल हो गया है कि आपकी क्या बताएं। तो सोलर सिस्टम भी तो लगवा के दे रही है ना गवर्नमेंट आपको? गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, हर चीज़ का टैक्स ले रही है। नहीं, उसमें 25 रुपए का आप बेच भी रहे हैं हुकूमत को। अगर आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जो यूनिट है, आप 25 रुपए का बेचेंगे गवर्नमेंट को। ये आप जो छापर रोडों पे फेंकते हैं या घरों में फेंकते हैं ना कूड़ा करकट, वो उसका भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। इन्हें तो हमें तो ये लगता है कि अगर ये दोबारा आ गए, अब ये इनका आखिरी मौका होगा मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर दोबारा आए तो ये हमारा सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। उस पर भी टैक्स लग जाएगा? उस पर भी लग जाएगा। बड़े तकलीफ की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, बल्कि ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। उन तमाम लोगों से बात करते हैं जो कि 1 से 5 मरले तक का प्लॉट रखते हैं और गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि उस पर तामीर कैसे करना है, हुकूमत उनको कर्जे देगी। आइए आगे बढ़ते हैं, दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अपनी छत अपना घर स्कीम जो कि मुतारफ़ की जा रही है 14 अगस्त को, और सीएम पंजाब साहिबा जो हैं बाकायदा इनाग्रेशन करेंगी एक मॉडल घर का जिसका इफ्तिताह होगा। और आम आदमी लोगों के लिए, मतलब आम लोगों के लिए जनाब, ये बिला सूद जो कर्जे की फरहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन वो लोग कौन हैं? मतलब जिसके पास 5 मरले का प्लॉट है, 4 मरले का प्लॉट है, 3 मरले का प्लॉट है, वो तो आम आदमी हुआ ही नहीं, ठीक है। जिसके पास 25-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए का जिसके पास प्लॉट है और अच्छी जगह पर है तो वो करोड़ों रुपए का होगा, तो उसको क्या ज़रूरत है तामीर करने की, ठीक है ना। और गरीब आदमी जो आजकल हालात चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी गरीब आदमी के पास कोई प्लॉट होगा, वरना लोग कर्जा ना लें,
लोगों से पैसे ले लेके अपने बिजली के बिल ना भरें, अपनी चीज़ें ना बेचें, अपने दुकानें ना बंद करें, अपने घर ना छोड़ें, खुदकुशियाँ ना करें। अगर लोगों के पास उनके प्लॉट हों तो लोग सबसे पहले उन्हें बेचकर जो हालात हाजरा अभी चल रहा है, जो लोगों की ज़िंदगी चल रही है, सबसे पहले वो उसको ठीक करने की कोशिश करें। घर की तामीरी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी ये अब स्कीम है 5 मरले तक अगर आपके पास प्लॉट है तो जनाब हुकूमत आपको बिला सूद कर्जा देगी। ये आम आदमी बैठे हुए हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਲਾਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ 1-2 ਮਰਲੇ ਦਾ, 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਆ 2-2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੈਗਾ ਪਲਾਟ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਲਾਟ? ਡਿਸਕੋਡ। ਡਿਸਕੋਟ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਮੀਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਘਰ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਰਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਲਵੋਗੇ ਕਰਜ਼ਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪਲਾਟ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਤਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ 2 ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਨਾ। ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਔਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਇਫ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਅੱਛੀ ਆ ਫਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਲਾਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਤੇ ਮਸੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਘਰ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई की ना अपना? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली की काम करते? ये दिहाड़ी दप्पा जी। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਘੰਟੇ ਘਰ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਗਣਾ? ਇਥਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ? ਪਿੱਛਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਵਾਗ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੁੜ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਟੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਵੋਗੇ? ਪਲਾਟ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲਵੋਗੇ। ਪਲਾਟ ਉੱਡੇ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਵਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਤਾਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਾ ਲੈ ਲੈ ਸੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮਨਸਬ ਅਲੀ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 6 ਮਰਲੇ ਦਾ। 6 ਮਰਲੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਚਨਿਓੜ। ਚਨਿਓੜੀ ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਦਿਓ, ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਠੀਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਲੈ ਲਓ। ਲੈ ਤਾਂ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲਵੋਗੇ, ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ? ठीक है, स्कीम ठीक है। हाँ। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं। आप भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद आजम। आजम, क्या करते हैं आप? मैं क्लॉक टावर में। अच्छा, आप इधर ही होते हैं? तो कोई प्लॉट शलाट है रखा हुआ आपको बना के अभी तक, या किराए पे रह रहे हैं? नहीं अपना मकान अल्हम्दुलिल्लाह। अपना मकान है? हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो कोई प्लॉट शलाट किसी रिश्तेदार का हो तो रिकमेंड करें। पंजाब हुकूमत कर्जा दे रही है, 14 अगस्त से शुरू हो रहा है अच्छा जी। तामीर करने को। चलिए बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जावेद। वेद भाई क्या करते हैं? ये काम ही करते हैं दुकान का। तो कोई प्लॉट शलाट बनाया अपनी ज़िंदगी में या किराए पे रह रहे हैं? किराए पे रह रहे हैं, कोई प्लाट नहीं बनाया। तो फिर तो आप ये जो स्कीम मैडम शुरू कर रही हैं 14 अगस्त से कि आपको बिला सूद कर्ज दिया जाएगा अगर आपका प्लॉट 1 मरले से 5 मरले तक का है, तो गवर्नमेंट आपको कर्जा देगी, आप अपना घर तामीर करें और माहाना जो किस्त होगी वो अदा करते रहें, घर आपका तैयार हो जाएगा। प्लाट ना हो तो वो क्या करेगा? वो तो कुछ भी नहीं करेगा ना, प्लॉट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो लेने की हिम्मत ना हो तो वो क्या करेगा? अब गरीब आदमी है, देखे ना, किसी के पास प्लॉट है किसी के पास नहीं है। जो किराए पे रह रहा है वो तो ज़ाहिर है अभी उसके पास प्लाट हो, क्यों किराए पे रहे वो? ठीक है। अच्छा, ये होता नज़र आता है आपको? लगता है कि लोगों को ये रिलीफ मिल जाएगा? देखो हुकूमत ये फ़ायदा दे देगी? मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए भी हर आदमी के पास वसाइल नहीं है। ठीक है।
किसी के पास नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत कम लोगों के पास इतने वसाइल हैं जिसके पास अपने प्लाट हो, अपनी कोई जगह हो, अपनी कोई जायदाद हो। बाकी तो लोग तकरीबन निचला तबका जो ना नीचे ही जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाची कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या काम करते हैं आप? मेरा स्क्रैप का काम। कोई प्लॉट श्लॉट बनाया है जिंदगी में? नहीं जी, किराए पे रह रहे हैं या अपना घर है? किराए पे। किराए पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? वो भी बिक गया इस दौर में। जो है वो भी बेच दिया? क्यों? इस दौर में जैसे हालात है, महंगाई पे महंगाई करी जा रहे हैं, ना हुक्मरानों को इस बात का एहसास है आवाम का, और ना ही किसी और को एहसास है। लेकिन हुक्मरानों ने एहसास कर लिया है। 14 अगस्त से स्कीम शुरू हो रही है, पंजाब हुकूमत बिला सूद कर्ज देगी अगर आपका 1 मरले से 5 मरले तक का प्लॉट है। उसका क्या फ़ायदा है? जो पहले तामीर होगा। हमारे अंदर से जो सुकून है वो चूस लिया और फिर बाद में सिरिंज अपनी मर्जी डालेंगे। अगर आपका घर तामीर होगा तो आपका जो किराए पे जो आप किराए के लिए घर के किराए का जो आप हर महीने देते हैं रेंट, अगर आप उसका जब कर्ज ले लेंगे तो वही आप उसकी किस्त देते रहेंगे, आपका घर तामीर हो जाएगा, आपके पैसे बचेंगे, चीज़ बन जाएगी। हाल कैसे गुजारें? 16-16 हज़ार रुपये बिजली का बिल है, गैस का 5,000 बिल है, हर चीज़ पे बिल बढ़ी जा रहे हैं और रेट बढ़ी जा रहे हैं। ठीक है, कौन जिम्मेदार है इसका? पूछने वाला कोई नहीं है इनको। अगर उस तरफ इतनी अगर मसला है तो ये आसानी भी तो है। एक किसानी के पिछले सब कुछ लूट रहे हैं हमसे, हमारी रातों की नींदें ख़राब कर दी इन्होंने। रात को सोते हैं इस बात पे सुबह देना क्या है, और सुबह उठते तो काम है क्या? जब कारोबार नहीं है तो हम आज कहाँ से पूरे करेंगे? कारोबार होगा तो फिर ही हम किराया पूरा करेंगे ना, बिजली का बिल भी तभी देंगे हैं। और हर चीज़ पे नमक से लेके आटे तक हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बिजली का टैक्स है, उसके बाद गैस का टैक्स, सीवरेज का टैक्स, और फिर इनके पेट भरते नहीं हैं। हम इनके पेट कैसे भरें? अब देखें, वो जो टैक्स आपसे ले रहे हैं तो उसकी मद में अब आपको कर्जा भी तो मिल रहे हैं ना, वो भी तो देखिए इन्वेस्टमेंट होनी है ना हुकूमत की। वो कब मिलेगा? 14 अगस्त से शुरू है। हमारे जिंदा होने से पहले मिल जाएगा तो फिर मैं शाबाश कहता हूँ। देखे ना ये 14 अगस्त को मैडम मरियम नवाज जो हैं ये बाकायदा ओपनिंग करेंगी, इफ्तिताह करेंगी, एक मॉडल घर जो है बाकायदा दिखाया जाएगा कि इस तरह का घर हम तैयार करके देगी जो पंजाब गवर्नमेंट है। तो चलें, ये तो भी अच्छी चीज़ है। उससे पहले क्या करें? उससे पहले क्या करें? इससे पहले आप ये 3-4 दिन का वेट करें, 14 अगस्त आने वाली है। 4 दिन में निकाल लेते हैं, अगर ना मिले तो क्या होगा? हाँ, ये बाद की बात। ना मिले तो क्या करेंगे? अगर नहीं मिलता तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगी, कोई मसला तो होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये आवाज़ है कि मिलेगा। हमारी तो दरख्वास्त ये है अपने हुक्मरानों से और जितने भी हमारे पाकिस्तान को लीडर को चलाने वाले, उनके लिए दरख्वास्त है कि खुदाया हमारे आवाम पे रहम करें और इतना बोझ डालें कि वो रात को आराम से सो जाएं। अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर हम मजदूरी कर रहे हैं तो हम शाम को आके अपने घर में ना सुकून से सो सके तो क्या फ़ायदा? ठीक है, कोई फ़ायदा है? पहले ये होता कि लोग कारोबार नहीं है, लोग काम नहीं करते। अब लोग काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन कारोबार नहीं है। तो अगर ये जो पैसे हुकूमत, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर ये जो पैसे हुकूमत घरों के ऊपर लगा रही है, 40 लाख 50 लाख 60 लाख का कर्ज दे रही है, अगर उधर पैसे लगाने की बजाय अगर इधर थोड़ी सी महंगाई कम कर दी जाए तो क्या कहेंगे? ये ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत बेहतर है। बिजली के बिल घटाएं, रातों की नींद है, पक्खा चला है, हम 4 कमरे मेरे अपने घर। पैसे लगाने की बजाय पैसे बचाए जाएं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर के अंदर पेंड है, 19,000 रुपये मेरा घर का किराया रेंट है। 19,000? 5 कमरे मेरे पास, नीचे वाला पोर्शन। अब आप बताएं, 5 कमरों में सिर्फ एक कमरे में आके सारे क्लोज होके सोते हैं। बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी हैं, बताओ कहाँ जाएं? कोई है हमारे पास ऑप्शन? इससे ज़्यादा हम क्या करें? क्या मशवरा देंगे इस स्कीम को लेकर और बाकी सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए? मैडम को क्या मशवरा देंगे? स्कीम तो तब अच्छी लगती है जब तक हमारे पर ये बिजली का बोझ और ये गैस का बोझ ये जब तक कम नहीं हो। हाँ, ये कम होगा तो ये हमारे लिए बेस्ट रिलीफ है, फौरी रिलीफ है। लेकिन आवाम रोज़ मर रही है, खुदा के लिए रहम करें, मेहरबानी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ खवातीन हज़रात, वेलकम बैक। और मैडम की तरफ से, मिस मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये जो स्कीम लॉन्च हो रही है 14 अगस्त को, अब अवामी जो राय है, जो थॉट है, वो ज़रा मुख्तलिफ है। लोगों का कहना ये है कि ये जो आप स्कीम शुरू कर रहे हैं इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो बजाय इसके कि उसमें से हज़ारों लाखों लोग भी ऐसे हैं जिनके पास ना प्लॉट है ना कोई घर है, वो लोग रेंट पे रहते हैं और उनके लिए जितनी परेशानी हो चुकी हुई है, जितनी महंगाई हो चुकी हुई है, जितने बिजली और गैस के बिल बढ़ गए हैं, जो मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं, उनको कम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये कि आप फ्री कर्जे दें, बिला सूद कर्जे दें।
ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके पास कोई प्लॉट है, उनका जद्दी पुश्ती चलता आ रहा है, तो चलो उनको बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी वो है जो मुश्किलात का शिकार है, मेजॉरिटी वो है जिनका कोई घर नहीं है, मेजॉरिटी वो है जिनका कोई प्लॉट नहीं है, लेकिन उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो किराए के घरों में रहते हैं, वो बिजली गैस के बिल पे करते हैं, वो रोज़ाना किस तरह अपना गुजर बसर करते हैं, किस तरह से वो अपना सर्कल चलाते हैं, ये अगर आप एक एक बंदे की रूदात सुने तो दिल जो है वो दहल जाता है। मेरे ख्याल से अवामी राय शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत कोई ऐसा काम किया जाए जिससे बहुत कम चीज़ा लोगों को फ़ायदा हो और मेजॉरिटी उस फ़ायदे से महरूम रहे। लोग हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खालिद महमूद। जी खालिद साहब, क्या करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। सब प्लॉट है अपना कोई 1 से 5 मरले तक का? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे किसी गवर्नमेंट से कोई गर्ज नहीं। अच्छा, मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ। मेरा किराए का मकान है। ये मेरे पास बिल है जो 244 यूनिट चले हैं और उसका बिल 11,500 रुपये है। किराए का मकान है, 7,500 रुपया किराया, 20,000 ये चला गया। मैं सब्ज़ी वगैरह फ्रूट बेचता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था, मगर मैं अब फिर भी यही बात कह रहा हूँ कि मुझे किसी गवर्नमेंट से कोई गर्ज नहीं है। गर्ज नहीं है या आपको उनसे उम्मीद नहीं है? उम्मीद अल्लाह की ज़ात से रखनी चाहिए। इन लोग अल्लाह के बाद अल्लाह ने जो हुक्मरान दुनिया में रखे हैं, आपको उनसे भी तो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है ना? माशाल्लाह बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं। हमने एक ही बात सोची है कि महंगाई ना हो तो गरीब आदमी सुखी होकर रोटी खा सकता है। अब रोटी क्या, बिजली का बिल उतारो, जूती कपड़ा और रोटी भूल जाओ। हर इंसान बिजली के बिलों के पीछे पड़ा हुआ है और हकीकत है ये, खुदा की कसम खुदकुशी करने को दिल करता है अगर हराम ना होती। मैं हकीकत बात है, मेरे 7 बच्चे हैं। नहीं, आप ऐसी सोच बिल्कुल ना सोचें। नहीं, मैं ठीक है, हालात का मुकाबला करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं, हकीकत बात है, मैं खुदकुशी कर देता, मगर नहीं। मैं यही कहूँगा, कोई भी हुक्मरान है, खुदा की कसम इन सब पे तरस खाओ। अपने आप पे तो आपके पास तो माशाल्लाह सब कुछ है, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, नौकर चाकर हैं। हम तो गरीब आदमी, किराए का मकान, ना कोई प्लाट है ना कोई मकान है, मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह उठते हैं, पहले तो सबसे देखते हैं यार ये पंखा चला है कितने यूनिट चले हैं, यार ये पंप चला है कितने यूनिट चल गए हैं। और खुदा की कसम रोटी भी भूल गए हैं, कपड़ा भी भूल गए हैं, जूते भी भूल गए हैं, और सिर्फ अब ये बिजली का बिल है। ओ खुदा के बंदो, ओ हमारे माई बाप हो आप, कोई भी हुक्मरान हो, तरस खाओ यार, तरस खाओ हम लोगों पे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये तो मैं तकलीफ़ समझता हूँ, ये तो हर बंदे की तकलीफ़ है जो हालात हैं। आपके रिश्तेदारों में किसी का प्लॉट है जिसको अगर तो कर्जा उसने लेना हो तो आप उसको बताएं कि जी पंजाब हुकूमत कर्जा दे रही है, आपका प्लॉट है, तामीर पंजाब हुकूमत करेगी, उसके बाद जो किस्त बनेगी वो आप हुकूमत को देते रहें। देखें भाई, सबसे पहले तो आप मुसलमानी लिहाज से आप मेरे रिश्तेदार हैं। रही रिश्तेदारों की बात, गुर्बत में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। अगर एक भाई के घर बकरा पकड़ा है, दूसरे के घर दल नहीं पकड़ी, उसको कोई परेशानी नहीं है। वो कहता है ये मरता है, मरे, मुझे क्या है, क्यों? उसके हालात अच्छे हैं। जिसके हालात बुरे हैं, खुदा की कसम उसके साथ तो कोई सलाम लेना भी नहीं गुवारा करता। वो कहता है यार छोड़ो इसको, इसका रोज़ का काम है। ठीक हो गया, ठीक है। आप आइए इधर आए, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वलैस सैन है जी। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ। कोई प्लॉट शलॉट बनाया ज़िंदगी में अपना? नहीं, अपना नहीं बनाया। रिश्तेदारों में हो, बहन भाई का हो, किसी चाचे मामे ताए कजन्स का हो? माँ प्यो का घर है छोटा सा, उधर रहते हैं, बस एक कमरा गुजारा कर रहे हैं। घर अपना है? हाँ जी, घर अपना है। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है, एक कमरा है सही लेकिन अपना तो है। अपना है, अपना घर है। तो किसी रिश्तेदार का है तो बताएं उनको कि जो है पंजाब हुकूमत कर्जा दे रही है, बिला सूद कर्जा दे रही है, घर तामीर कराएं और अपना घर बनाएं। ओ भाई, पंजाब को मत क्या देगी? पंजाब को मत ने कुछ भी नहीं देना। जैसे इन लोगों ने आटा दिया था ऐसे ही ये प्लाट देंगे। ठीक है। कितने लोग उधर मरे थे, लाइनें लगी, इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, तो गर्मी में लोग मर रहे हैं उधर, आटा किसी को भी नहीं मिला, मर रहे हैं लोग। इसी तरह प्लाट भी नहीं मिलेंगे, प्लाट भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मतलब देखिए, अगर बात की है और हुकूमत बात कर रही है, मिस मरियम नवाज साहिबा बात कर रही हैं कि जी ये होगा, 14 अगस्त को बाकायदा वो इफ्तिताह भी कर रही हैं। वो तो कर रही है, लेकिन ये वे हुकूमत दे जेड़े झूठे वादे हुंदे ने भी असीं यह कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ भी नहीं होना। ये बस है जेड़े वादे करते हैं, झूठे वादे ने। यकीन नहीं है? नहीं होगा। नहीं यकीन, उम्मीद भी नहीं है कि होगा। उम्मीद अल्लाह पे है, अल्लाह पे छोड़ो। बेशक अल्लाह पे है। तो अल्लाह के बाद ये तो दुनिया में जो हुक्मरान हमने खुद सिलेक्ट किए हैं, जो बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क की बागडोर चला रहे हैं,
तो उन पर भी तो कोई उम्मीद होती है ना आपकी। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 700 800 ਰੁਪਈਆ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ 400 500 ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 8-8000 10-10000 ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਤੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਪਈਆ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ 2 ਘਰ ਆ ਸਾਨੂੰ 25000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਨੀ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਤੇ 25000 ਤਾਰਨੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਲੋਕੀ ਐਡੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋ ਲੋਕੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਿੱਲ ਥੋੜਾ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ मुश्किल है बिल्कुल मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ इना चाचू अपना ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ तो कोई प्लाट बनाया जिंदगी च ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ किराए ते रहंदे हो कि अपने घर किराए ते रहंदे हो ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਮੀਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ बहुत शुक्रिया जी चलिए ब्रेक के बाद वापस मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना है पंजाब हुकूमत जो है वो कर्जे दे रही है बिला सूद और 14 अगस्त से मैडम इफ्तिताह कर रही है कि 1 मरले से 5 मरले तक अगर आपका प्लॉट है तो हुकूमत कर्जा देगी आप अपना घर तामीर करें और आराम से अपने घर में रहें। भाई लेने वाले कभी किसी को कुछ देते नहीं हैं जो खुद मांग रहे हैं खुद कर्ज़ों पे चाह रहे हैं वो किस तरह आगे किसी को कर्जा देंगे हम नहीं समझते। हमारा मुल्क तो तबाह हो चुका है कर्जा किसने देना है वो चंद बंदर बांट होगी अपनों में जिस तरह बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम 21वें ग्रेड तक अफसर जो हैं वो कह लें कि वो पैसा लेते रहे जबकि वो एक गरीब यतीम मस्कीन का हकदार का हिस्सा था। तो ये हमारे मुल्क में तो कानून कोई नहीं है आइन का कोई नहीं है पासदार। जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं आवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ही कर रही है ना अब देखिए अगर मिसाल के तौर पर 70,000 80,000 लोगों को सिर्फ 80,000 लोगों को ये काउंट मैंने सुना है हमने कुछ ऑथेंटिसिटी भी की है फिगर शायद आने वाले दिनों में ऊपर नीचे हो जाए तो करोड़ों लोगों में से चंद हज़ार लोगों को ये जो स्कीम ऑफर हो रही है ये आपकी नज़र में कामयाब होती दिखाई देती है आपको? ये स्कीम कामयाब होगी क्यों होगी फ़ायदा तो उन्हीं लोगों को जाना है जिन्होंने ये जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो 60-70 हज़ार में से कह लें कि चंद बंदे होंगे गरीब चंद गिनती में मैं हज़ारों में भी नहीं कहूँगा चंद बंदे 100 के हिसाब से होंगे बाकी सारे इनके अपने ही वो टट्टू टहरे होंगे वो इनको चाहने वाले होंगे जो इनके एक बारी फिर दोबारा फिर मुल्क लुटो असी ना हाल थे वही होंगे वो भी ले लेंगे हिस्सा अपना अपना बस यही जिस तरह से देखें सबसे पहले लैपटॉप स्कीम आई उसके बाद मैडम ने साफ़ सुथरा पंजाब की स्कीम चलाई ठीक है फिर सोलर सिस्टम की भी हमने आवाज़ सुनाई दी फिर हमें कहा गया जी कि 100 के करीब मेट्रो बसें फैसलाबाद आ रही हैं ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं ये कामयाबी आपको नज़र आती है कि जितनी स्कीमें चलाई हैं ये कामयाब हुई हैं या फ्लॉप गई हैं? आज तक इन्होंने जो कुछ भी बनाया बेशक मोटरवे भी बनाई है वो भी नाकाम है आज वो भी गिरवी है क्या फ़ायदा हुआ इस मुल्क को उस चीज़ का या तो फ़ायदा ये जिस तरह इन्होंने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनाई है उसका रोज़ाना का कितना खसारा है वो हमें ज़रूरत ही नहीं थी ट्रेन की हमें तो ज़रूरत है हमारे आने वाले मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं उनको सेहत की ज़रूरत है उनको तालीम की ज़रूरत है तालीम के शोबों में तो इन्होंने फ्रॉड किए हुआ मिशेल ओबामा ने उधर से हमें तालीम के लिए पैसे दिए यही मैडम लेके आई थी वो आज तक पता ही नहीं चला किधर चले गए कागजी कार्रवाई में सब खत्म हड़प इनके बच्चे रातों रात अमीर बन गए इनके फ्लैट बाहर बन गए हम आज भी मजदूर हैं मजदूरी कर रहे हैं आगे हमें नज़र आ रहा है मुस्तकबिल कि हमारे बच्चे भी मजदूरी करेंगे हम इनके गुलाम ही रहेंगे। 14 अगस्त है देखें आज़ादी का दिन आ रहा है और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि ना हम गुर्बत से आज़ाद हुए ना हम मजदूरी से आज़ाद हुए ना हम कर्ज़ों से आज़ाद हुए ठीक है ना हम रोटी कपड़े मकान से आज़ाद हुए 14 अगस्त के हवाले से अब ये मैडम 14 अगस्त वाले दिन ये इफ्तिताह करने जा रही हैं ये आज़ादी आते वाले दिनों में कहाँ देखते हैं आप? मेरे ख्याल में ये 47 के बाद दोबारा मुल्क आज़ाद करने आई है मैडम क्योंकि इससे पहले तो ये आज़ाद ही नहीं हुआ था हम तो यही कहेंगे आज भी हमारे पे अगर
गोरे लोग मुसल्लत होना चाहते हैं, वेलकम, हम उनको वेलकम करेंगे। हमें ये उन्होंने कम अज़ कम हमें ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया ज़रूर करनी थी, हमें नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकना था। जिस तरह आज हमारे बच्चे जो भाग रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल जो आने वाला वो बाहर भाग रहा है, यूरोप की तरफ भाग रहा है। अगर वो लोग हमने खुद निकाले इधर से, हमें निकालना नहीं चाहिए था। अगर वो होते तो आज हम भी तरक्की याफ्ता में होते। स्कीम को लेके मुझे आखिरी आपके अल्फाज चाहिए, आप मसरूफ़ है, अपना काम भी कीजिए, बड़ी मेहरबानी आपने वक्त दिया है। क्या पैगाम देंगे मैडम को इस स्कीम को लेके स्पेशली? मैं इनको कहूँगा कि खुदारा होश के नाखन लें। हमें आप लोगों ने ना 30-35 सालों से ना बहुत सारी स्कीमें दी हैं, लेकिन वो स्कीमें आपने अपने फ़ायदे के लिए की हैं। आपने वहाँ से अपने फ़ायदे ढूंढे हैं, जिधर आपको कह लें कि जहाँ फ़ायदा नजर आया, ठीक है। जिन जाती जो जिस तरह सोलर अब इन्होंने लाए हुए हैं। आपने लगवाया सोलर? नहीं जी, मेरे में इतनी सख्ती नहीं है। बिल दे रहे हैं, या तो बिल दे लेंगे या सोलर लगा लेंगे, यही होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आइए जी आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये जो मैडम स्कीम लॉन्च कर रही है इससे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान आने वाले दिनों में लोग देखते हैं। मेरे साथ रहिए। हमारे बुजुर्ग खड़े और इनकी राय भी बड़ी ज़रूरी है। ये स्कीम मैंने अभी इनको बताई है तो इनके अल्फाज जो हैं वो आप तक पहुँचने बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो क्या नाम है आपका? आसिम कयूम। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, कन्वर्जन पे काम करता हूँ। जिंदगी में कोई प्लॉट श्लॉट बनाया अपने, घर मकान कोई खड़े किए अपने? घर तो है अपना, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो भी छीनने के मतलब के वो इक़्तिदार में है कि वो कैसे इनसे छीना जाए जो इन्होंने ले लिया है। कर्जा मिल रहा है, अगर 1 से 5 मरले तक आपका घर है तो हुकूमत आपको बिला सूद कर्जा देगी, आप बाद में उसकी किस्तें देते रहें, वो आपका घर भी बन जाएगा। वो कर्जा नहीं दे रही, वो आपको देख रही है कि आपने कहाँ से पैसे निकालने हैं, वो ये देख रही है। अगर वो उसको पता हो ना कि अवाम भूखी मर रही है तो वो उनकी जो गाड़ियाँ, जो उनके प्रोटोकॉल है ना, वो अवाम के लिए रसाई करे, अपने लिए ना करे। बाहर के यूरोप की कंट्री में लोग वज़ीर आज़म भी बनते हैं, सदर भी हैं, उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने अवाम का वो खून पसीना जो था ना वो निकाला है। वो कहते हैं कि निकालो, तो कैसे निकाला जाता है? आप मैडम तो बहुत जो है वो इमोशंस रखती हैं अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम के लिए बड़ा दुख दर्द रखती हैं। अब देखें ये भी तो जो स्कीम है ये आवाम की रिलीफ के लिए है। आप देखें, आप भी इसी पब्लिक का हिस्सा है ना। आपका जो ड्यूटी मसलन के जो सर अंजाम दे रहे हैं आवाम के लिए, वो आपको इसका मुआवजा मिल रहा है। हम भी जो अपनी पब्लिक के लिए कुछ करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ हमारी भी मजदूरी होती है। उनकी मजदूरी इसी काम में है कि वो सोलर दे रहा है, वो प्लाट पे कर्जा आ रहा है। ये आपने सोलर लगवा लिया? नहीं, लगाना है नहीं, हम तो जान छुड़ा रहे हैं। ये बिल है अभी तो जो वापडा के बिल है, ये देखें ना, ये लेके फिर रहे हैं। ये कितने बिल हैं, और ये बिलों के ऊपर जितनी बिजली की कंजप्शन नहीं है जितने उनके टैक्स हैं। अब एक बिल है हमारे पास जिसके ऊपर हमारी 1719 रुपये की बिजली है, और उसके ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगाया है ना, वो उन्होंने कितना लगा दिया है भाईजान? 1719 रुपये। उतना ही टैक्स लग गया? उतना ही टैक्स लग गया, जितने की बिजली है आपने उतने नहीं की। अब ये बिल है 1648 की बिजली है और 1447 टैक्स है। तो आप राजी नहीं है फिर हुकूमत के इस इनिशिएटिव से, इस कदम से, ये जो लोगों के लिए है, लोगों की रिलीफ के लिए? देखें, ये इतने भाई साहब है, सब खड़े। पैगाम दे दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈगाम ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਸਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਲਾਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਲਾਟ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮਹਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ फायदेमंद लग रही है या तुसी कोई और मशवरा दोगे? ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ मशवरा भी दे दो ना। ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ठीक है, मैडम देख रहे हैं ना, की मशवरा दोगे? नहीं, मैडम तो देख रही, मैडम तो बहुत कुछ देख रही है। बस अवाम के लिए जो अवाम वास्ते वो कुछ जी फलाह है ना, वो खुदा खौफी कर लवे, यही बड़ी गनीमत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। खबरदार हज़रात, जिस तरह से मैं ओवरऑल आज के दिन में जो हमने सर्वे किया है और लोगों की बात जानने की कोशिश की है, वो ये कि स्कीम तो लोगों को समझ आ रही है, लेकिन आपने देखा होगा मेजॉरिटी बिजली के बिलों की बात कर रही है, मेजॉरिटी अपने रोटी कपड़े मकान की बात कर रही है। आज के इस प्रोग्राम में जो जिस तरह से सर्वे हमने लिया है, उस सर्वे में आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी बात कर रही है बिलों की। स्कीम तो ठीक है, होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है, किसी को मिलेगा कर्जा नहीं मिलेगा
ये बात की बात है, लेकिन मेजॉरिटी बात कर रही है वो उन कर्जाजात की जो उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, जो उन्होंने लोगों से पकड़ पकड़ के बिल जमा कराए हैं। ठीक है, बिजली के बिलों में जिस तरह से लोग परेशान हैं, हर बंदा एट द एंड बात अपने बिजली के बिल की करता है, हर बंदा एट द एंड अपनी रोज़मर्रा के मामलात की करता है, अपने ऊपर जो कर्जाजात बढ़ गए हैं उनकी बात करता है। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुकूमत करने जा रही है, ये किसी हद तक कुछ लोगों के लिए शायद फ़ायदेमंद होगी, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी है उसको शायद इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है आवाम की भी, और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो काम किया जाए जो आवाम की फ़लाह के लिए हो, जिसमें आवाम के लिए आसानी हो, आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। जिस तरह से हालात बदतर होते चले जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, अपने घर छोड़ रहे हैं, ठीक है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों से कर्जे उठा उठा के अपने घर के सामान बेच बेच के वो अपने बिजली के बिल, गैस के बिल, अपने रेंट अदा कर रहे हैं। मेहरबानी करें कि ये कर्जा देने की बजाय अगर वही थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों को तकसीम कर दें तो उनके हालात भी थोड़े बेहतर हो सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।